वेलकम टू माय चैनल। आज हम रांची यूनिवर्सिटी के पीजी हिस्ट्री सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन पेपर लेते आए हुए हैं, जिसमें पेपर 201, 202, 203, 204 के सारे क्वेश्चन को देखेंगे और प्रयास करेंगे इसके आंसर को भी देखने का। तो चलिए आगे देखते हैं। जिसमें ये 3 घंटे का समय इसमें दिया जाता है। फुल मार्क्स 70 मार्क्स रहता है, जिसमें कि 28 मार्क्स पास करने के लिए लाने होते हैं। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में 2 खंड होते हैं, जिसमें 1 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। जैसे कि पेपर 201 के पहला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? पाली भाषा। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दिन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष हुई? यहाँ चूंकि क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर सही होगा 1582। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। और क्या है क्वेश्चन? आत्मसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1814। अब हम लोग फिर से स्क्रॉल करते हैं और ग्रुप ए का ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि 5 नंबर के एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका आंसर हमें लगभग 100 से 150 शब्दों में देना होता है। जैसे इसमें क्वेश्चन है, वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थितियों का मूल्यांकन करें। अब हम आते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में 15 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें किसी आपको 4 का आंसर देना होता है। 4 का आंसर। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें। गुप्तकालीन सामाजिक जीवन का वर्णन करें। ये पेपर 201 का है। जैन धर्म के मुख्य उद्देश्यों का मूल्यांकन करें। भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें। दिन इलाही के मुख्य सिद्धांतों की विवेचना करें। ब्रह्म समाज पर एक निबंध लिखे। सल्तनत कालीन सामाजिक संरचना पर प्रकाश डाले। अब हम आगे बढ़ते हैं और पेपर 202 एमए हिस्ट्री रांची यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। सेशन 2021-23। टाइम 3 घंटे। फुल मार्क्स 70, पास मार्क्स 28। 2 खंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग जैसे कि झारखंड में आदिम जनजाति माल पहाड़ियाँ और सौड़िया पहाड़ियाँ कहाँ है, माने कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा राजमहल की पहाड़ी। गया मुंडा कौन थे? तो हम लोग बिरसा मुंडा को जानते ही होंगे। बिरसा मुंडा के दाहिने हाथ कहे जाते हैं गया मुंडा। अखाड़ा क्या है? ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। ये झारखंड पेपर है, तो इसलिए झारखंड से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। 202 ध्यान रखिएगा, 202 झारखंड से संबंधित पेपर है। इसका हम सिलेबस भी अपलोड करेंगे कि इसमें क्या क्या है। और इसका जनजातीय विद्रोह 1831-32 के नेता कौन थे, है ना? इसमें बुद्धू भगत और गंगा नारायण का नाम ले सकते हैं। राजना मेदिनी राय कौन थे? तो पहले एक ऐसा ही हो जा रहा है कि राजा मेदिनी राय, तो पहले तो राजा हो गए, राजा थे वो, है ना? पलामू जो है, जो आज पलामू है, पलामू के राजा थे और एक पलामू में दुर्ग का निर्माण किया था उन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो कि ग्रुप ए का 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया कि जतरा टाना भगत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप बी में 15 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 4 का आंसर देना होता है। सबर आदिम जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। संथाल जनजाति की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालें। चेरो राज की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। झारखंड में मुगलों की भूमिका की विवेचना करें। टाना भगत आंदोलन पर प्रकाश डालें। झारखंड में सदान एवं उनका अधिवास पर एक निबंध लिखें। तो हम लोग 202 पेपर भी देख लिया। अब हम लोग पेपर 203 को देखते हैं। इसमें क्या है, सेशन हम लोग जान चुके हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ए, इसमें क्वेश्चन क्या है?
पूंजीवादी पितृसत्ता की व्याख्या किस नारीवादी विचारधारा में की गई है ना। ग्रेटा लर्नर ने पितृसत्ता पर कौन सी पुस्तक लिखी है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा द क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की। व्हाट इज स्त्री धन क्या है, वही दहेज के बारे में पूछा गया। मुगल काल में किन्हीं 2 महिला विदुषियों का नाम लिखे। नूरजहां गुलबदन बानो बेगम का नाम लिख सकते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया, 1856। और ये 5 और ये हो गया। और ग्रुप ये एक और क्वेश्चन छूट गया। भारतीय संविधान के किन्हीं 2 प्रावधान को संक्षेप में लिखे जिसने महिलाओं को समान अधिकार दिए हैं, है ना। और ग्रुप बी, ये जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। अब ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप बी में क्या है, मार्क्सवादी नारीवादी का मूल्यांकन करें, है। फ्रांस में मताधिकार के लिए महिला आंदोलन के विकास का वर्णन करें। प्राचीन भारत में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण करें, है ना। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में महिलाओं को किस प्रकार के वैधानिक अधिकार प्राप्त थे, परीक्षण करें। मुगल काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति की आलोचनात्मक समीक्षा करें। और अंतिम क्वेश्चन है, गांधी काल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के योगदान का विश्लेषण करें। अब हम लोग देखते हैं अंतिम पेपर 204 सेशन 2021-23। इसमें समय 3 घंटे के होते हैं, 70 मार्क्स। चूँकि 30 मार्क्स कॉलेज की ओर से एग्ज़ाम होता है जिसे मिड टर्म एग्ज़ाम कहा जाता है, और ये 70 मार्क्स का होता है जो कि किसी अलग कॉलेज में हम लोग को जाके देना होता है, जिसमें 28 मार्क्स लाना होता है पास करने के लिए। इसमें देखिए किस यूनानी शब्द से पारिस्थितिक शब्द की उत्पत्ति हुई है, ओइकस का नाम ले सकते हैं। किस भारतीय सभ्यता से वर्षा जल संचयन संबंधित है, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग रिलेटेड, चोल साम्राज्य। तो आप समझ सकते हैं इतने पहले चोल साम्राज्य में वर्षा जल संरक्षण की विधि अपनाई गई थी, जो कि अब हम लोग को इसका पता चल रहा है कि ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि भूतल का जल बहुत नीचे चला जा रहा है, ठीक है। फिर जैसे कि सुल्तान ने स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना की। मेधा पाटेकर कौन है, मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन सभी जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। बेतला संरक्षित वन किस जिला में अवस्थित है, तो ये लातेहार स्पेशली है, लेकिन इसमें पलामू का भी कुछ क्षेत्र है, तो लातेहार पलामू दोनों लिख सकते हैं। अभय वन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और ग्रुप बी के 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। पारिस्थितिकी की संकल्पना का वर्णन करें। योजनाबद्ध शहरीकरण के द्वारा सिंधु सभ्यता में पर्यावरण जागरूकता का वर्णन करें। मुगल कालीन प्राकृतिक संसाधनों की खोज और उपयोग की व्याख्या करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ब्रिटिश भारत में वन और वन्य जीवन शासन व्यवस्था की विवेचना करें। झारखंड में वनोन्मूलन पर एक निबंध लिखे। झारखंड में वन्य जीवन, चूँकि यहाँ ये लिखा हुआ हिंदी में गलत है, जीवन है, व्याख्या का वर्णन करें। तो इस तरह से हम लोग पेपर 201, 202, 203 एवं 204 के सारे क्वेश्चन देखें। पीजी हिस्ट्री रांची यूनिवर्सिटी सेशन 2021-23 के। और जो भी आपके बंधु हो जो कि पीजी हिस्ट्री से कर रहे हैं, उसको इस वीडियो का लिंक भेजिएगा ताकि वो भी देख सके सेमेस्टर 2 का कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने सेमेस्टर 1 का भी बनाया हुआ है। क्योंकि आप सेमेस्टर 2 का अगर देख रहे हैं तो ये पता ही चल रहा होगा कि सेमेस्टर 1 का आप देखेंगे नहीं, क्योंकि आप पास कर चुके हैं। तो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का भी आपको आगामी जब एग्ज़ाम होगा अपलोड कर दिया जाएगा कुछ दिनों में। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।